हेलो फ्रेंड्स। आज हम आपको एक चर्म रोग की यानी खुजली, सूखी हो या तर खुजली हो, दोनों खुजली में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देने वाली मेडिसिन बताएंगे। हैंस ये मेडिसिन दोनों तरह की खुजली को ठीक करने में बहुत ही महत्वपूर्ण मेडिसिन है। ये लगाने में भी और खाने में भी दोनों प्रकार से इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, सूखी और तर खुजली इसकी बेस्ट जो मेडिसिन है होम्योपैथिक में, बहुत ही जो हमारे इसके ज्ञाता रहे हैं, जिन्होंने इसके जन्मदाता कह सकते हैं होम्योपैथिक के, प्रसिद्ध डॉक्टर गुरु हैनीमैन ने सभी तरह के चर्म रोगों में कोई भी बाहरी दवाई, मरहम आदि लगाने के वे सख्त खिलाफ थे। उनका कहना था कि बाहर से कुछ भी लगाने मात्र से यानी अप्लाई करने से जो दाने बन गए होते हैं शरीर में, उनका स्राव या पानी जो उनमें से निकलता है या पस निकलता है, वो एकाएक बंद हो जाता है। बाहरी स्किन के ऊपर जो भी जख्म होता है, वो दाने हो या एक्जिमा हो, कुछ भी अकोता, एक्जिमा, दाद, खाज, खुजली किसी भी तरीके का हो, उसमें यदि हम बाहर से कोई भी ऑइंटमेंट अप्लाई करते हैं तो वो उसको लगाने से दब जाती है, यानी ख़त्म नहीं होती, वो दब जाती है। बाहर की तरफ से आपको ऐसा लगेगा कि स्किन के ऊपर अब ये बीमारी नहीं रही है, लेकिन वो बाहर से लगाने से दाने जो बन रहे होते हैं, उनका स्राव या पानी, पस आदि निकलना एकाएक जैसे बंद हो जाता है और रोग का विष हमारे शरीर में अंदर की तरफ फैलने लगता है। यानी बाहर की तरफ तो जो जख्म होते हैं, जिनमें से हमारे अंदर जो भी बीमारी है वो निकल रही होती है, तो वो रुक जाती है और वो हमारे शरीर में अंदर की तरफ फैलनी शुरू हो जाती है, या यूं कहें कि अंदर खून में जाकर मिल जाती है। जब ऊपर से लगाई गई दवाई मरहम से उसको बंद कर देते हैं, तब ये अक्सर शिकायत होती है। ये विष शरीर की गहराई में भीतर हानि पहुंचाने लगता है, जिसके कारण और कई और नई नई बीमारियां पैदा होनी शुरू हो जाती हैं। रोग क्रम से जटिल और आरोग्य हो जाता है और रोगी रोग भोगते भोगते एक दिन रोगी रोग के साथ ही खत्म हो जाता है। इसलिए कभी भी चर्म रोग की कोई भी आप दवाई यदि इस्तेमाल करते हैं, तो बाह्य रूप से उसको जितना ज़्यादा आप लगाते रहेंगे, वो बीमारी इतनी ही ज़्यादा आपके शरीर में अंदर ही अंदर पनपती रहेगी, खून तक पहुंच जाएगी, तो आपकी पूरी बॉडी पर वो होनी शुरू हो जाती है। यानी आपको उससे यदि बचना है तो जहाँ पर वो बीमारी है उसका इलाज करो, ना कि उसको दबाने का इलाज होना चाहिए। इसलिए खुजली आदि के रोगी को मैं सिर्फ भीतरी खाने या पीने की दवाई देने के हमेशा पक्ष में रहा हूँ। इसके खाने वाली दवाई देने के सिवाय कभी बाह्य मरहम को लगाने के पक्ष में हम बिल्कुल नहीं रहते हैं। परंतु कई बार बहुत ज़्यादा जख्म जो हो जाते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा पर्दा होती है, यंत्रणा होती है, बहुत ज़्यादा खुजली होती है, तो मरीज परेशान हो जाता है। उसमें आप एक बहुत ही सिंपल तरीका मैं बताऊंगा, आप कर सकते हैं अपने घर में। आप नीम के पत्ते लीजिए और नीम के पत्ते को आप गाय का घी लीजिए, गाय के घी में उनको इतनी अच्छी तरह से जला दो, पकाकर जला दो उसको, कि घी का कलर जो है वो काला पड़ जाएगा। पत्ते जल जाएंगे तो घी का कलर काला अपने आप ही पड़ जाएगा। उसमें आप कुछ शुद्ध ग्लिसरीन या वैसलीन ये आप मिलाकर बहुधा उसको आप लगाने की हम सलाह दे सकते हैं। उसका यदि आप लगाते हैं तो बाहर से जैसे आपकी स्किन टाइट हो चुकी होती है, उसमें बहुत ज़्यादा बर्निंग और खुजली होती है, उसे लगाने से आपको काफ़ी राहत मिल सकती है। वैसलीन और ग्लिसरीन लगाने से स्किन
पर ये जो नीम का घी आप ये मिला के लगाएंगे तो वो स्किन को सॉफ्ट भी करता है। इसको आप ये कोई आपको हानि पहुंचाने वाली चीज़ नहीं है। यह रोग आरोग्य होने में कुछ समय लगता है, यानी ठीक होने में कुछ टाइम लगता है। इसे ये जो हम दवाई बताएंगे, इसी दवाई को भीतर से आप इस दवाई को आप तैयार कैसे कर सकते हैं ये तो मैंने बताया ही है। इस मेडिसिन को लेने का तरीका भी मैं बताऊंगा। इसको पहले बनाने का तरीका बताऊं। 1 पाउंड वैसलीन ले आप। 1 पाउंड वैसलीन में आप 2 तोला एसिड सैलिसिलिक एसिड को आप मिला लें। सैलिसिलिक एसिड 2 तोला, 1 पाउंड वैसलीन और 2 तोला इसमें एसिड बोरिक, इनको मिलाकर आप अच्छी तरह से मिक्स कर लें तथा इसका प्रयोग अकोता, दाद, खाज, खुजली आदि सभी में प्रयोग कर सकते हैं। इसी में आपको वो जो आपने घी नीम का घी तैयार किया है उसको भी आप इसी में मिला लें और अच्छी तरह से इसको फेंट लें, यानी मिक्स कर लें बहुत अच्छी तरह से। तब आप इसको बाहर से अप्लाई करें। यदि कोई खुजली का रोगी जल्दबाजी दिखाता है तब आप इस प्रयोग को या फिर इस मेडिसिन, जो ये मेडिसिन जिसके ऊपर हमारा ये टॉपिक शुरू हुआ है, ये मेडिसिन का नाम है क्राइसोफेनिक एसिड। इस मेडिसिन को भी आप, यदि आप कुछ भी नहीं कर सकते तो क्राइसोफेनिक एसिड मेडिसिन को आप मदर टिंचर में होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर से लें और आप इसे ऑलिव ऑयल या वो जो गाय का घी आपने तैयार किया है वो, और ऑलिव ऑयल, अगर ये आपको कुछ भी नहीं आपको मिल सकता तो आप केवल नारियल के तेल में इसको मिलाकर लगाने से भी 5-7 दिन में ही अक्सर खुजली के घाव, अकोता, दाद, एक्जिमा के घाव सब सूख जाते हैं। 1 हफ्ते में ये मेडिसिन उनको सुखा देती है। हफ्ते की बजाय 10 दिन लग सकते हैं, लेकिन बहुत जल्दी ये मेडिसिन आराम करती है। इसी को आपको 30 या 6 पोटेंसी में, जो भी पोटेंसी आपको मिल जाती है, पोटेंसी में लेकर आप 2 से 3 बूंदे दिन में 3 से 4 बार आप यदि डायरेक्ट जीभ के ऊपर लेते हैं, सीधा आपको 2 बूंद जीभ के ऊपर डाल लेनी है, तो ये बीमारी आपकी हमेशा हमेशा के लिए मिट सकती है। इससे हमेशा हमेशा के लिए आपको मुक्ति मिल जाती है। फ्रेंड्स, इस मेडिसिन को आप एसिड क्राइसो के नाम से, ये बहुत फेमस होम्योपैथिक की मेडिसिन है। ये सभी तरह की खुजली, चाहे वो दाद हो, खाज, खुजली, एक्जिमा, अकोता, कुछ भी किसी भी किस्म की स्किन डिजीज हो, उसमें बहुत ही पावरफुल मेडिसिन है, बहुत जल्दी आराम पहुंचाती है ये मेडिसिन। फ्रेंड्स, ये मेडिसिन बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में ली जाती है, यानी इसको 6 या 30 पोटेंसी से ऊपर की कोई भी पोटेंसी इसकी ना ली। एंड थैंक यू फ्रेंड्स। आप वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर इसे आगे शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स। बी हैप्पी एंड बी हेल्दी।